Shut up and sit down. नेक्स्ट है हमारा नंबर 8. द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर. इफ द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स. एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है. यदि शेष दो भुजाओं में 7 सेंटीमीटर का अंतर हो तो शेष दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए. अब देखिए, हाइपोटेनस जो है वो गिवन है, ठीक है. राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला गया है, तो जैसे ही जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात आता है तो इस फॉर्मूले को तो आप एकदम लिख के रख लीजिए, बिकॉज वो तो यूज करके ही आपको सम करना होगा. क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो है वो बता दिया गया है. कितना है? 13 सेंटीमीटर. ठीक है, h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर गिवन है. और क्या बोला गया है? इफ द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब जो दो साइड है p और b जो है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखें, क्योंकि जब तक आप उसको इक्वेशन में नहीं लिखोगे आप सम नहीं सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर है. मान लीजिए पहला साइड x है, दूसरा y है. ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है. क्या गिवन है? इफ द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज 7 सेंटीमीटर. तो रिमेनिंग जो दोनों साइड बचा है b और p, उन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई. ठीक है, अब अगर हम लोगों को यहाँ पर दो दो वेरिएबल नहीं लेना है, x और y दो दो नहीं लेना है. ठीक है, तो क्या करेंगे? एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x माइनस 7 ना. देखिए आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हो, दो इक्वेशन आया तो एक इक्वेशन आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 प्लस वाई. ठीक है, और यहीं से इसी इक्वेशन से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 7. तो पहला साइड क्या है? x, दूसरा साइड क्या हो जाएगा? x माइनस 7. क्लियर हुआ? गिवन है कि दो जो साइड्स है, मैं एक बार इसको प्रॉपर यहाँ लिख के करती हूँ, दो जो साइड्स है उन दोनों का डिफरेंस. तो पहला अगर x है और दूसरा अगर y है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है. यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 7. तो पहला साइड क्या है? पहला साइड x है और दूसरा साइड क्या हो जाएगा? x माइनस 7. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग के पास एक ही वेरिएबल हो. ठीक है, x. y भी रहेगा तो हम लोग को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है अपना पाइथागोरस फॉर्मूला है, उसमें बैठाते हैं. अब देखिए यहां करेंगे, फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. तो एक साइड क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर, दूसरा साइड क्या था? x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और h हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 13, है ना. यही निकाला था हमने. ऊपर क्या निकाला? एक है x माइनस 7, एक है x और दूसरा है 13 स्क्वायर. आ गया हमारा इक्वेशन. वर्ड प्रॉब्लम में यही है, जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसी से आपको इक्वेशन निकालना है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल देना है. सिंपल. x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर, ये एक्चुअली में क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पर पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर कितना होता है? 169. लिख लेंगे. अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 14x, 7 का होल स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 169. ठीक है, अब सारा एक तरफ ले आएंगे ताकि उस तरफ 0 हो जाए. ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. बस उधर जो था वो ले आए.
अब 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 माइनस 49 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। साइन माइनस का लिखेंगे, बड़ा क्या है 169, उसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम लोग माइनस देंगे। अब 2 क्लियर दिख रहा है कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाएगा, उधर 0 है, 0 से डिवाइड होगा 0 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 60 है तो 60 का क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 5 से 60 होता है और 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। जैसे हम लोग मिडल टर्म फैक्टर सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। 12 5 से 60 और 12 माइनस 5 इज ऑल्सो 60। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह 12 माइनस 5, यहाँ पे x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 आएगा बिकॉज 12 5 जा 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो इधर और करते हैं हम लोग कर लेंगे, देयरफॉर यहाँ पर आ गया इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। देयरफॉर अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइड्स पूछा गया था, तो वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो पहला साइड अगर 12 है, ठीक है, क्या क्या साइड्स था एक बार मैं फॉर्मूले में लिख लूँ, क्या था, एक था x और दूसरा क्या था, x माइनस 7 था, राइट। तो इसमें x हम लोग का दो वैल्यू आया है, प्लस 12 और माइनस 5। तो कभी भी जो साइड है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये तो माइनस 5 आया है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग 12 को ही मानेंगे। तो एक साइड अगर 12 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 जो कि क्या होता है 12 और 5, ठीक है। तो साइड्स पूछा गया था तो लिख देंगे द साइड्स आर 12 एंड 5 से, ठीक है, दिस विल बी आवर व्हाट आंसर।